दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबल बजट। बजट कई टाइप के होते हैं। फ्लेक्सिबल बजट आज हमको करना है। जैसे कैश बजट होता है, प्रोडक्शन बजट है, सेल्स बजट है। बजट है, बहुत टाइप के बजट होते हैं। तो लेकिन एक अभी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ एक काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है जो डी के अंदर बीकॉम में, वह है फ्लेक्सिबल बजट। तो आज इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं पहले क्या होता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में लिखा है का A company is operating at 60% of its capacity. Prepare budget of 80% and 100%. क्वेश्चन में जो लिखा है कि 60% चीज़ें दी है हमें, 60% लेवल का डिटेल दिया हमको कि अगर हम 60% अपनी कैपेसिटी का यूज़ कर रहे हैं कंपनी का, तो हम इस रेट के हिसाब से 600 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। 60% इक्वल्स टू 600 यूनिट्स। तो 60% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो हमें रेट दिए हैं, कुछ डाट मटेरियल, डाट वेजेस तरह से दिए, कुछ हमें रेट दिए हुए मटेरियल के, और हमें 60% दिया हुआ है। तो 60% इक्वल टू 600। अब बोला है प्रिपेयर बजट ऑफ 80% एंड 100%। अगर एक कंपनी अपना 60% प्रोडक्शन करती है अपनी कैपेसिटी का, तो वो 600 यूनिट है। अगर सपोज करो 80% प्रोडक्शन करेगी तो कितना करेगी, और 100% करेगी तो कितना करेगी। तो 60 का 60%, तो 80% कितना करेगी। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ वैसे कैसे करते हैं। कि वो सिंपल, जो हमें यूनिट दिया है, हमें दिए 600 यूनिट डिवाइड बाय 60 यूनिट। अब जितने हमको निकाले 80 100 जितना भी है उसे इंटू कर देंगे, तो जो सिंप्लीफाई करके आएगा उसका 800 यूनिट्स आ जाएंगे। ऐसे ही 100% निकालना है तो 60 अपॉन 600 अपॉन 60%, जो में गिवन है, इंटू जो निकालना है, उससे जो निकालना होता है इंटू कर देते हैं। 100% निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, 70 निकालना है इंटू 70 कर देंगे, तो 80 यूनिट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है 800 यूनिट्स का निकालना है, फिर हमें 1000 का निकालना है। तो ये हमारा बजट का फॉर्मेट है। इसमें कॉस्ट आएगी, इसमें पर यूनिट अमाउंट आएगा, इसमें टोटल अमाउंट आएगा, इस तरह से। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो हमें कॉस्ट दी है। सबसे पहली कॉस्ट हमारी है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो दिया है उसकी वैल्यू दी है 100 रुपीज पर यूनिट। फिर हमें दिया डायरेक्ट वेजेस, उसकी कॉस्ट दिया हमें 40 रुपीज पर यूनिट। हमें दिया पीयू पर यूनिट। हमें जितने भी कॉस्ट दिए हैं उन कॉस्ट को डायरेक्टली ऐसे लिख देना है, सिंपली तरीके से। ऐसी तरह से हमें बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको दिया है 10 रुपीज पर यूनिट। तो ये तीन चीज़ें दी थी हमें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की यूनिट दिए थे। ये जो हमारी कॉस्ट दी है हमें वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का जो रेट है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे हमारा प्रोडक्शन 600 यूनिट का हो, या हमारा प्रोडक्शन 800 यूनिट का हो, या हमारा 1000 यूनिट का हो। अब जो सेम वही रेट है हमारे, हम उसको यहाँ भी लिख देंगे। ये भी 100 यूनिट्स लिख देंगे, ये 40 यूनिट लिख देंगे, ये 10 लिख देंगे। सारे यूनिट को हम लिख देंगे। जो हमें वेरिएबल कॉस्ट होती है वो रेट हमारा सेम रहेगा, चाहे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो, उसमें हमारा जो रेट रहता है वो सेम रहता है। तो वेरिएबल कॉस्ट में जो कॉस्ट होगी वो सेम। अब हम कितना भी प्रोडक्शन करें, जो हमें गिवन है रेट वही रेट रहेगा। अब इसमें हमें आगे दिया हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंसेस के दो पार्ट देंगे। 40,000 दिया टोटल, लेकिन इसे बोला फिक्स्ड 40% है। इट मीन्स 40% फिक्स है, तो 60% कितना हो जाएगा वेरिएबल। ये बहुत ये समझने की बात है। लेकिन सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर, 800 का प्रोडक्शन करना है तो 800 टू 100 करेंगे तो इतना अमाउंट आएगा 80,000। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22,000, 8,000। अब 10,000 का प्रोडक्शन करेंगे तो 10,000 से इंटू करेंगे, 10,000 टू
उसके बाद इससे करेंगे प्रोडक्शन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सिंपल जो भी रेट हमें पता है। अब इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट थी उसमें हमने देखा कि जितने जो रेट हमको दिया यहाँ पे वो सेम रेट हमने यहाँ लिख दिया, सेम रेट यहाँ लिख दिया। लेकिन हमने ये देखा कि जो इसमें फैक्ट्री एक्सपेंस है इसके अंदर दो चीज़ें हैं। अब आप देखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस के बारे में, फैक्ट्री एक्सपेंस में दो बातें हमें दी है। 40,000 बोला है, 40% फिक्स्ड है। इट मीन्स हम इसके दो पार्ट हो जाएंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब 40,000 का 40% वो फिक्स्ड है। इट मीन्स यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 16,000। इट मीन्स 40% अगर फिक्स है तो 60% क्या हो गया किसका, 40,000 का हो गया वेरिएबल। उसी तरह से यहाँ पे बोला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। उसमें बोला 30,000 टोटल एक्सपेंस है जिसमें 60% फिक्स्ड है। यहाँ पे 60% फिक्स है। इट मीन्स इसके दो पार्ट है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब 60% फिक्स्ड है तो फिक्स आएगा 60%। अब देखेंगे वेरिएबल 40% हो गया किसका, 30,000 का। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे 18,000 और वेरिएबल कितना हो जाएगा फिर 40%। अब इसमें ये बात होता है कि जो हमारा अमाउंट होता है फिक्स, जब हमें फिक्स वेरिएबल है तो जो फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे आ रहा है इसका देखोगे आप फिक्स में, इसका जो अमाउंट है वो चाहे हम प्रोडक्शन कितना ही करें उतना ही रहेगा। फिक्स्ड एक्सपेंस जो होते हैं हमारे, जो फिक्स्ड एक्सपेंस है उसमें हमारा प्रोडक्शन जितना भी हो उसमें वो अमाउंट सेम रहता है। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है, हमारी पर यूनिट सेम रहती है और जो फिक्स में हमारा अमाउंट सेम रहता है। कोई भी फिक्स कॉस्ट अगर हमें दी है तो हमारा कितना भी प्रोडक्शन होगा वो हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे फिक्स हमारा 18,000 है तो यहाँ भी 18,000 रहेगा। जैसे फिक्स फैक्ट्री एक्सपेंस हमारा यहाँ पे 40% फिक्स है तो यहाँ फिक्स 16,000 है तो यहाँ भी 16,000 रहेगा। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो पर यूनिट के हिसाब से होती है, जितना हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से चेंज होगी। पर यूनिट सेम रहता है लेकिन अमाउंट उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हमारे पास यहाँ पे दी वेरिएबल कॉस्ट, अब कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से। तो कितना आएगा वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास फिक्स है, हमारे पास इसका अमाउंट निकाला था हमने। सो कैलकुलेट करेंगे इसका फैक्ट्री का तो इतना आएगा, आई थिंक ये 20 कुछ आएगा। और इसका भी कैलकुलेट करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, इससे क्या जाएगा, नहीं इसका चेंज हो जाएगा इसका। उसके बाद इसका कितना आएगा, 18 का आएगा हमारे पास। ये हम कैलकुलेट करेंगे इतना। और जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल जो इसका निकलेगा हमारा वो 600 के हिसाब से निकलेगा। तो हमें पता है इसका जो इसका एक्सपेंस जो आएगा हमारे पास, तो ये इसका आएगा 40 रुपीज़, इसका आएगा 20 रुपीज़। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 इंटू 800 इंटू, ओके, ये जो वैल्यूज़ निकली वो 600 के हिसाब से निकली थी वेरिएबल की। लेकिन हमें जो निकालना है 800 का, तो इसको 800 से इंटू करेंगे। ये जो वैल्यूज़ निकली थी 600 के साथ निकाली थी हमने, इसको इंटू करेंगे। तो ये यूनिट है हमारे पास सेम रहेगा, यहाँ पे वेरिएबल का जो यूनिट है वो सेम रहेगा।
टोटल एक्सपेंस या टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट या टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। तो इसमें जो ये जो कैलकुलेशन में की थोड़ी जगह नहीं थी तो यहीं पे करनी पड़ी। ये जो हमें अमाउंट दिया था यहाँ पे देखेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंस दिया 40,000 का, वो 600 के हिसाब से दिया। तो 600 यूनिट के हिसाब से हमने जो कैलकुलेट करी हुई यहाँ पे, तो जो फिक्स अमाउंट है वो सेम रहेगा। वेरिएबल का जो अमाउंट निकालना पड़ेगा, जैसे हमें पता है कि इसमें 24,000 आ रहा था, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट स्पेस नहीं है, अदरवाइज का आपको कैलकुलेशन कर दिया था। ये जो हमारा यूनिट आएगा 600 के हिसाब से, वो यूनिट यहाँ रखा जाएगा। यूनिट जो होगा वेरिएबल का वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू जो भी हो, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन हम कितना कर रहे हैं। इसमें थोड़ा ध्यान से कीजिए क्वेश्चन, कोई डाउट होती है हमको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ की जो वेरिएबल है ये भी रह गया। अब इसका यूनिट निकालना है तो इसको डिवाइड करेंगे हम, 10,000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है इस क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन हमको दिया है, जो हमारा फिक्स अमाउंट है, जो हमारा फिक्स एक्सपेंस आएगा, सपोज इसका 40% फिक्स है, इट मीन्स 16,000 फिक्स है। तो प्रोडक्शन लेवल पे जो रहेगा वो आप देखोगे इसमें, जो ये हमारा सेम रहेगा, मीन्स ये वाला अमाउंट सेम रहेगा। आप ये देखोगे 16,000 सेम फिक्स्ड है। यहाँ पे आप देखोगे 60% फिक्स्ड है, तो 60% फिक्स मीन्स 18,000, ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है। ये जो वैल्यू आ रही है बेसिकली कि जो फिक्स टर्म है हमारा, चाहे प्रोडक्शन हमारा कितना हो क्यों ना हो, वो अमाउंट फिक्स रहेगा, वो अमाउंट फिक्स रहेगा। लेकिन जो वेरिएबल हमारा एक्सपेंसेस होते हैं, वो जो वेरिएबल का रेट पर यूनिट वो सेम रहेगा, और उससे मल्टीप्लाई करके हमारा अमाउंट आएगा। मतलब यहाँ पे पर यूनिट सेम, यहाँ पे अमाउंट सेम। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बेसिक डिफरेंस है इस क्वेश्चन में यही है। और इसकी कैलकुलेशन ध्यान से करो, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। इसकी आप प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट होती है तो हम अभी और भी क्वेश्चन पोस्ट करेंगे उसके बाद। जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो उसके बाद हम अच्छे से और क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बड़े बोर्ड पे तैयारी के साथ। तो ये भी तो बनाए हुए क्वेश्चंस हैं थोड़े, ठीक है। एनीवे, थैंक यू।